हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो आपके पर्सन है गाइस, काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। आपने उनसे कुछ कहा है या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से अ, आपको भी बुरा लगा है और आपके पर्सन भी इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन उसी बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इसी वजह से वो आपकी तरफ अपनी तरफ से कोई पहल करना नहीं चाहते, आपसे कोई कांटेक्ट करना नहीं चाहते। वो बहुत आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो पुरानी बातें याद आती हैं और जो लड़ाई झगड़े हुए वो याद आते हैं। तो इस वजह से अपनी साइड से वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। जो नो कांटेक्ट है उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप करो, जो भी कुछ करना है वो आप करो। आप अपनी साइड से उनको पहले कॉल या मैसेज करो, आप उनसे बातचीत शुरू करो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब सब कुछ सही रहता होगा गाइस, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता होगा, तो ये इंसान आपको आपसे लड़ाई झगड़े भी करते होंगे। ठीक है, आपको परेशान करने की भी इनकी कोशिश रहती है क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करें और इन सब में इन्हें मज़ा आता है। आपको परेशान करके आपके पर्सन खुश होते हैं, वो खुद परेशान नहीं होते। जब आप उनके लिए परेशान रहते हैं, उनको चेस करते हैं, तो ये सारी बातें आपके पर्सन को अच्छी लगती हैं। इस वजह से वो जब आपके साथ सब कुछ सही चल रहा होता होगा तो किसी न किसी बहाने से आपसे लड़ाई झगड़े भी करते होंगे। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती होगी, जब मन किया आपसे बात कर लिया, जब मन किया नहीं किया, और जब मन किया आपको छोड़कर चले गए, फिर आपके साथ रिश्ते में वापस आ गए। तो ऐसा सिचुएशन भी बनता रहा होगा जब आप दोनों साथ थे। और आप अपने पर्सन को के सामने हमेशा झुकते इसी वजह से, क्योंकि आप इस रिश्ते को ख़राब करना नहीं चाहते थे। तो आपके पर्सन को ये सारी बातें अच्छी लगती थी कि आप उनके सामने हमेशा झुक रहे हो, बिना गलती के भी आप सॉरी कह दे रहे हो और वो आपको अपने पीछे भगा रहे हैं, आप उनको चेस कर रहे हो। तो ये सारी बातें आपके पर्सन को अच्छी लगती थी। और अब आप जब इन सब से परेशान होकर उनसे अलग हो गए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे, तो अब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। वो खुद से तो नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट में अगर उन्होंने गलती की है, इस रिश्ते को ख़राब उन्होंने किया है, तो उनकी हिम्मत नहीं है आपसे कोई बात करने की या आपकी तरफ बढ़ने की। बस वो आपसे ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप कभी ना कभी उनसे बात करोगे, आप कभी ना कभी उनको कॉल या मैसेज करोगे, उनसे कांटेक्ट करोगे और अपनी तरफ से कोई ना कोई पहल करोगे। क्योंकि आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं गाइस, तो उनका ध्यान दूसरों की तरफ ज़्यादा रहता है, दूसरी चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और जब अब आपसे दूर हो गए हैं तो अब आप पर फोकस कर रहे हैं। और अब आप उनसे बिल्कुल अलग हो गए तो अब आपके पर्सन को लगता है कि आपका साथ ज़रूरी है उनके लिए, वो आपके बिना नहीं रह सकते। अगर पास्ट में आपके पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, तो अब वो ये सब देने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है गाइस कि आपके पर्सन पहल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें। और आपके पर्सन जानना चाहते हैं गाइस कि आपके मन में क्या है। आपकी फीलिंग को वो जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर अब आगे काम कोई करना चाहते भी हैं या फिर आपने अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आप अब उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो ये बातें वो जानना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपने जिस तरह दूरी बनाई है और ख़ुद को उनसे बिल्कुल अलग कर लिया है, अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं कर रहे। तो इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि अब आप इस रिश्ते में आगे कोई काम नहीं करना चाहते, उनके साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो इसी वजह से वो आपकी फीलिंग को जानना चाहते हैं कि अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो।
और आपके पर्सन नो कांटेक्ट से निकल कर अभी आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं कि आप उनकी तरफ पहल क्यों नहीं कर रहे, कोई बातचीत आप अपनी तरफ से क्यों नहीं शुरू कर रहे, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें तो ये समझ में आ नहीं रहा कि आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं। इस वजह से वो आपके कॉल मैसेज का वेट करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ऐसा भी है गाइस कि अगर आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगी, वो खुद चाहते हैं आपसे बात करना। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करते भी हैं, कॉल या मैसेज उनको करोगे, तो आपको उनका रिप्लाई बिल्कुल मिलेगा। पहले हो सकता है आपके पर्सन आपके कॉल या मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था उनसे बात करने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी की उनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप एक कॉल या एक मैसेज भी कर दोगे तो आपको उनका जवाब मिल जाएगा। देखिए, आपके पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपनी फीलिंग वो बता नहीं पा रहे, किस तरह आपकी तरफ बढ़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और प्यार तो आप भी अब अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा करते हैं आज भी, लेकिन आप भी अब बताना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि आपको भी यही लगता है कि वो इंसान समझने वाला है नहीं। पास्ट में इतनी गलतियाँ उस इंसान ने कर दी कि रिश्ता ही ख़राब हो गया। समझदारी उन्होंने दिखाई नहीं, तो अब आपने भी अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया। आप भी अब उन्हें नहीं बताना चाहते कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उधर आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करोगी, क्योंकि उनकी तो हिम्मत है नहीं आपकी तरफ बढ़ने की या आपसे किसी भी तरह कुछ भी कहने की, क्योंकि पास्ट की गलतियाँ उन्हें याद आती हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, तो शायद अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे भी तो आप उनसे बात करना पसंद भी नहीं करेंगे। और आपके पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं गाइस। उन्हें लगता है कि अगर अब देर हो गई तो फिर शायद आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। तो वो नहीं चाहते कि उनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और आए। तो इस वजह से भी वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपसे बात किस तरह की जाए, लेकिन वही है कि डरते भी हैं आपकी तरफ बढ़ने से। इस वजह से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल या मैसेज का वेट करते हुए यहाँ पर वो दिखाई देते हैं। देखिए, आपके पर्सन जो हैं वो हील नहीं थे, इस वजह से बार बार ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती थी। कभी आपकी बातचीत बंद हो जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते और फिर से सब कुछ ठीक होता, फिर कुछ दिन बाद वही रवैया रहता आपके पर्सन का, क्योंकि वो हील नहीं थे। लेकिन अब आपके पर्सन हील हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और इसी वजह से अब उन्हें वैल्यू समझ में आने लगी है आपकी। वो समझने लगे हैं कि आपके जैसा इंसान कहीं मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया और उनसे कभी कोई डिमांड भी नहीं की, बदले में कुछ मांगा नहीं। तो ये बात अब आपके पर्सन समझने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझते थे, वो अपनी मनमानी करते और जैसे भी उनकी मर्ज़ी थी कभी आपके साथ रिश्ते में आ जाते, कभी आपको छोड़कर चले जाते। ये सब उनका चलता रहता था। लेकिन अब आपके पर्सन हील हो चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन ने अपना कर्मा भी फेस किया है। वो छोड़कर आपको जहाँ भी गए हैं वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ हुई हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। झूठे लोगों से भी निपटना पड़ा है और धोखेबाज भी उन्हें मिले हैं। तब आपके पर्सन को समझ में आया कि आप क्या थे उनके लिए। आपके पर्सन ने अभी आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है गाइस। वो चाहते हैं कि आपको जो करना है करो, आप उनकी तरफ बढ़ो, आपको ही सब कुछ सही करना पड़ेगा। अब वो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही आप भी सोचते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें और आप अब कोई कोशिश इस रिश्ते को और बचाने के लिए नहीं कर सकते, ये आपको भी लगता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी अगर इस रिश्ते को आगे ले जाना है तो। खैर देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि जस्टिस मिलने वाला है। जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको अब जस्टिस मिलेगा, और आप भी जानते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम फेस आपने किया है, हर्ट आप हुए हैं, परेशान आप रहे हैं, तो जस्टिस आपको मिलेगा।
और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नहीं, इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप दोनों को फिर से साथ आना है, आपको फिर से रियूनाइट होना है। लेकिन वही है कि अभी समय लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन कोई एक्शन लेने को तैयार दिखाई नहीं देते और आप भी उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो काम करने में आपको खुशी मिलती है वही कीजिए और ख़ुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखिए, ताकि आपको उस इंसान की याद ना आए, उस रिश्ते के बारे में आप सोचें ना। और आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।